सो हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 172 विच इज़ फैक्टोरियल ट्रेलिंग जीरोस। सो इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया रहेगा एंड हमें ये बताना है कि उसके फैक्टोरियल में कितने जीरोस है। फॉर एग्जांपल थ्री का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 into 2 into 1 विच इज़ 6 एंड 6 में कोई जीरो नहीं है एंड में। एंड फाइव का फैक्टोरियल है 120, सो इन द एंड देर इज़ वन जीरो। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, सो नो आंसर इन दैट केस. So how will we approach this problem? Like what's the brute force of solving this problem? So brute force में हम क्या करेंगे? हम simply factorial निकाल लेंगे and we will keep it dividing by 10. For example, in this case हम 5 का factorial कैसे निकालेंगे? हम एक function लिख सकते हैं which will return n into n minus 1. So that we can easily do with recursion. So वो हमें 120 दे देगा and once we get this 120 वी कैन कीप इट डिवाइडिंग बाई 10, मतलब हम 10 से डिवाइड करते रहेंगे एंड आखिरी जो डिजिट है वो हम कैलकुलेट करते रहेंगे. सो ये ब्रूट फोर्स है. बट हमें जो है, जो n की जो वैल्यू है 10⁻⁴ तक है. सो काइंड ऑफ इट्स 10000. तो अगर तुम्हें इनपुट में सीधा ये नंबर दे दिया तो क्या तुम इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पाओगे? क्योंकि इसका फैक्टोरियल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो हमें ये क्वेश्चन बिना फैक्टोरियल कैलकुलेट करे सॉल्व करना है. ठीक है. तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स वो मैं याद लिख देता हूँ. तो जो हमारा ब्रूट फोर्स है वो है कैलकुलेट फैक्टोरियल, विच वोंट वर्क इन दिस केस बिकॉज जैसे कि हमने देखा है जो हमारा एन है बहुत बड़ा है, तो हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वो चीज़ नहीं कर सकते. तो हमें थोड़ा बेटर अप्रोच सोचना पड़ेगा. ठीक है. तो बेटर में हम क्या सोचेंगे? हमें विदाउट कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ 5 हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसके फैक्टोरियल के एंड में जीरोस कितना है. ये चीज़ देखने लायक है. फॉर जीरोस हमें कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जांपल आई हैव 5. तो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो मेरे को जीरो एक्चुअली मिलता कैसे? बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 into 2. मेरे को ऐसे ही तो जीरो मिलता है. तो क्या मैं कह सकता हूँ इस ये 5 अगर कहीं कहीं 2 से मल्टीप्लाई होगा फ्यूचर में, मतलब फैक्टोरियल कैलकुलेट होते टाइम, तो क्या मुझे यहाँ से एक जीरो मिलेगा? हाँ. तो इस केस में नंबर ऑफ फाइव्स कितने? एक ही है. तो ये एक ही 5 है हमारे पास. तो ये 5 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमें एक जीरो मिलेगा? हाँ. तो इस केस में जो आंसर है वो एक ही है एंड 120 में एक ही जीरो है. और वो हमें कैसे पता चला? लाइक हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स ढूंढे. लाइक फैक्टर्स नहीं, सॉरी, इसका हमने मतलब फैक्टोरियल लिख दिया एंड हमने कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं. तो इस केस में वन ही है. फॉर एग्जांपल नाउ आई विल राइट 12 फैक्टोरियल. अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो 12 फैक्टोरियल को तुम क्या लिखोगे? 12 into 11 into 10 into ऐसा डॉट 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 5 तक जाएगा ये. इस केस में कितने 5 है हमारे पास? एक तो ये है. एक इस 5 को तुम 5 into 2 लिख सकते हो. तो इस केस में हमारे पास कितने 5 है? एक ये 5 है और एक ये 5 है. तो इस केस में हमारे पास टू फाइव्स है. तो ये 5 अगर कहीं 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हमें जीरोस मिलेंगे? तो इस केस में आंसर हमारा 2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 फाइव्स है. ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि हमें जीरो तभी मिलेगा जब 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से. बट अब आपका एक सवाल आ सकता है कि मैं यहाँ नंबर ऑफ टूज क्यों नहीं देख रहा हूँ? सी, जैसे मुझे, मैं ये कैसे श्योर हूँ कि इस 5 को 2 मिलेगा ही कहीं ना कहीं? सिमिलरली इस 10 में जो 5 है उसको 2 मल्टीप्लाई होने के लिए मिलेगा ही कहीं ना कहीं. तो मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि अगर तुम किसी भी फैक्टोरियल को अगर एक्सपांड करोगे, लेट्स से 20 फैक्टोरियल है, 20 into 19 into 18 ऐसा 1 तक लिखो एंड इसको एक्सपांड करो पूरे को. लाइक 20 को तुम क्या लिखो? 2 into 2 into 5 ऐसा लिखोगे. तो इन सबको अगर तुम एक्सपांड करोगे तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो नंबर ऑफ टूज है वो हमेशा ज्यादा ही है नंबर ऑफ 5 से. जो नंबर ऑफ टूज होंगे किसी भी फैक्टोरियल के फैक्टर्स में वो ज्यादा ही होंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है यार, 2 छोटा है 5 से, तो नंबर ऑफ टूज जो है वो ज्यादा ही होंगे किसी भी फैक्टोरियल में. ठीक है. तो इसीलिए मैं 5 को देख रहा हूँ क्योंकि 5 मेरे पास कम है और मेरे को हर 5 के लिए एक 2 देखना है. तो इसीलिए मैं नंबर ऑफ 5 देख रहा हूँ. तो अल्टीमेटली जितने मेरे पास 5 होंगे उतने बार वो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड ऑब्वियसली मेरे पास हर 5 के लिए एक 2 रहेगा क्योंकि 2 ज्यादा होंगे एंड उतने जीरोज हमें मिल जाएंगे. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन बॉइल्स डाउन कि हमें कितने फाइव्स है.
ये कैलकुलेट करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 27 का ले लेते हैं। 27 में हमें कितने फाइव्स है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 27 को हम क्या लिखेंगे, लाइक 27 फैक्टोरियल, सॉरी, 27 इंटू 26 इंटू 25, डॉट 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 डॉट, बीच में कहीं ना कहीं 20 आएगा, डॉट 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 डॉट, बीच में कहीं 15 आएगा, फिर बीच में कहीं 10 भी आएगा, बीच में कहीं 5 भी आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं? एक ये है, ठीक है, एक ये है, सॉरी, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। 25 में दो है, क्योंकि 25 को तुम क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 लिखोगे, तो इसमें दो फाइव्स है, ठीक है। फिर इट्स ओ, ठीक है, इतने फाइव्स है हमारे पास, तो कितने हैं टोटल? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, सो टोटल छः फाइव्स है हमारे पास। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सारे पाँच, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये सारे छः के जो फाइव्स है वो कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई होंगे और मेरे को 0 मिल जाएगा एंड में, राइट? सो कैन आई से 27 फैक्टोरियल के एंड में 6 जीरोज है? सिंपल, मेरा आंसर यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली मुझे बस इतना ही कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। अब वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो, अगर नंबर 25 से छोटा है ना, लेट्स से 24 है, तो इस केस में तो इजी हो जाएगा, क्योंकि 24 में 5 कहाँ का आएगा, 20 में आएगा, 15 में आएगा, 10 में आएगा, 5 में आएगा, तो इस केस में तो आसान हो जाता है। प्रॉब्लम हमें कहाँ है कि 25 से, क्योंकि 25 में क्या हो जाएगा ना, 25 आएगा, 20 आएगा, 15, 10 और 5, तो इसमें तो तुमको एक मिलेगा, इसमें एक मिलेगा, इसमें एक मिलेगा, इसमें एक मिलेगा, लेकिन इसमें हमें दो मिल जाएंगे। 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो इन दिस वे आई विल गेट 6 जीरोस, सो 25 के एंड में मुझे 6 मिल जाएगा। तो मुझे, तो अब मुझे मतलब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि इसमें कितने फाइव्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो अब ये देखो, ये अप्रोच थोड़ा सा, मतलब अगर तुम मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस है तो ही तुम्हें समझ आएगा। और इफ लेट्स से आई डिवाइड दिस 25 बाय 5, अगर मैं इस 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ 5 से डिवाइड? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ 5 चाहिए, तो ये जितनी बार 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा उतने मेरे पास 5 होंगे, तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो लेट्स से मेरा आंसर एक मैं काउंट रखूंगा जिसमें 5 आ गया, मतलब 5 बार तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 5 तो 5 है, ठीक है। एंड इस 5 को मैं फिर से एक बार 5 से मल्टी डिवाइड कर दूंगा, ये 5 भी मुझे कहीं ना कहीं से तो मिला ही होगा यार। तो इसको, इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हो मैं कैसे करूँगा, डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से मेरे को 1 मिल जाएगा, तो इसमें एक और ऐड कर दूंगा। फिर ये 1 भी मेरे को कहीं ना कहीं से मिला होगा, तो इसको मैं फिर से 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो इस केस में मुझे 0 मिल जाएगा, तो प्लस 0। सो दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ 5। तो इसमें 6 5 है 25 में, लाइक दिस इज माय, दिस विल बी माय अल्टीमेट आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 31। 31 के केस में कितने फाइव्स है, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर तुम ब्रूट फोर्स से देखोगे, तो मतलब सिंपल देखोगे, तो 31 इंटू 30 इंटू बीच में कहीं 25 इंटू बीच में कहीं 20 इंटू बीच में कहीं 15, देन 10, देन 5। इसमें एक 5 है, इसमें एक 2, इसमें एक 3, इसमें एक 4, इसमें 2, 5 6, इसमें एक, इसमें एक, सो 7। सो टोटल 7 जीरोज है मेरे पास, सॉरी 7 फाइव्स है, तो विच का इसका मतलब है 7 जीरोज होंगे एंड में। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? 31 को अगर मैं 5 से, नंबर ऑफ फाइव्स कैसे मैं कैलकुलेट, 31 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 6, ठीक है। तो मैं आंसर में क्या है मेरा 6 लिख दूंगा, मतलब 6 फाइव्स तो है, क्योंकि 5 6 बार तो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब ये 6 भी मेरे को कहीं ना कहीं से मिला होगा, तो मैं इसको एक और बार 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा 1, तो 6 प्लस 1 7, मतलब सॉरी 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7, मतलब 7 जीरोस तो अभी तक मेरे पास है 31 फैक्टोरियल। इसको मैं फिर से 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को क्या आएगा 0, तो प्लस 0। सो कैन आई से 7 जीरोस आर देयर इन 31 फैक्टोरियल? सिंपल। तो इस वे में मैं कैलकुलेट करूंगा कि नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं मेरे पास, ठीक है। तो मुझे, मेरे पास एक n दिया है मैं कब तक मेरा लूप रन करूंगा, मैं n को क्या कर रहा हूँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर से 5 से, तो तब तक करूंगा जब तक ये 0 हो जाता है। सो जब तक मेरा जो वाइल है n, सॉरी n है, वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं लूप चलाऊंगा। सॉरी, ये वाइल है यहाँ पे। सो जब तक मेरा n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मैं तब तक लूप चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में जैसे 31/5, then 6/5, then 1/5 विच हैज बिकम 0, तो 0 के केस में मैंने फिर 0 ऐड कर दूंगा, एंड फिर जब ये फिर से लूप रन होगा इस 0 के लिए, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट कैन आई से, n इक्वल टू n/5, एंड मेरा आंसर प्लस इक्वल टू n, एंड इन द एंड मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, आंसर।
मेरे को आंसर पहले एक इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस केस में, जैसे पहले मेरा आंसर 0 है एंड लेट्स से n अब मेरा 31 है, तो n ग्रेटर देन 0, 31 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो क्या करूंगा मैं, n इक्वल टू n बाई 5, तो 31 को 5 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर क्या आया, मेरा n क्या, सॉरी आंसर नहीं, मेरा n क्या बन जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू n बाई 5 कर रहा हूँ मैं। तो 31 इक्वल टू इट्स काइंड ऑफ n इक्वल टू 31 बाई 5 हो जाएगा, विच विल बी 6। मेरे आंसर में 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर अब मेरा n 6 बन गया, तो क्या 6 इज ग्रेटर देन 0, हाँ है, तो ये कंडीशन फिर से रन हो जाएगी, तो n इक्वल टू n बाई 5 हो जाएगा, तो 6 बाई 5 हो जाएगा, तो n मेरा 1 हो जाएगा इस केस में। फिर 1 यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगा, मेरा आंसर जो है 7 बन जाएगा, क्योंकि पहले 6 था। फिर से क्या 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ है, तो ये लूप फिर से रन हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 बाई 5 विल गिव मी 0, तो n क्या इस केस में 0 हो जाएगा, फिर आंसर में 0 ऐड हो जाएगा। बट उसके अगली बार ये लूप रन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई विल गेट द नंबर ऑफ 5s। और जो जितने नंबर ऑफ फाइव्स है उससे ज्यादा ही नंबर ऑफ टूज होंगे, और जितने नंबर ऑफ फाइव्स है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर मेरे को 0 दे देंगे। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। सो सिमिलरली देखो 3 के केस में जो नंबर ऑफ जीरोस है हमारे 0 है, 5 के केस में 1 है, 0 के केस में हम एक टेस्ट केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 120 का टेस्ट केस ले लेते हैं एक, ठीक है। और एक और हम टेस्ट केस ले लेते हैं 131 का, लेट से, एंड अब रन करके देखते हैं क्या हमारा बड़े के केस में आंसर आ रहा है। तो हाँ 120 में आउटपुट मतलब 28 नंबर ऑफ जीरोस है, 131 में 32। एंड यही चीज अगर तुम लेट से ब्रूट फोर्स से करते, तुम्हें क्या करना पड़ता, 120 का पूरा फैक्टोरियल निकालना पड़ता। 120 का फैक्टोरियल सोचो तुम कितना लंबा जाता, 120 इंटू 120 इंटू 119 इंटू 118, ये बहुत लंबा जाता। तो जो हमारी इंट की रेंज है या फिर जो लॉन्ग लॉन्ग की भी रेंज है, उन सबसे बाहर जा सकता, तो इसलिए हम फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो काइंड ऑफ बहुत लंबा हो जाएगा। ये लूप देखो, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, क्या मैं कह सकता हूँ बिग O ऑफ लॉग n बेस 5, क्योंकि मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, log ऑफ n, व्हाट इज n, n इज माई दिस नंबर, बिग O ऑफ log n और बेस 5, ये बहुत छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत छोटी, ठीक है। और 5 क्यों है यहाँ पे बेस में, क्योंकि मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज इट। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ फाइव्स हम कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सोचने वाला था, बाकी क्वेश्चन मतलब इजी था, ठीक है। सो दैट्स इट इस वीडियो में। मैं आपको किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।